नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। वर्ष 2020 में 3 विषय सुर्खियों में बने रहे। ये विषय है महामारी से उपजा खतरा, अर्थव्यवस्था की बदहाल स्थिति और चीन के साथ सीमा संबंधी विवाद। भारतीय मीडिया और सामान्य तौर पर भारतीय लोग राजनीति के प्रति आश्वस्त रहते हैं, लेकिन 2020 में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रक्षा ने राजनीति को पीछे की ओर धकेल दिया। इसके बावजूद भारतीय राजनीति में पिछले साल एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसका हमारे गणराज्य के भविष्य पर गहरा और विक्षुब्ध कर देने वाला प्रभाव पड़ सकता है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के भावी नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उभार। 2019 के अंत में ऐसा लगा था कि यदि 2024 में भाजपा लगातार तीसरी बार आम चुनाव जीतती है तो संभवतः नरेंद्र मोदी की जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शाह करीब 2 दशकों तक मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करवाने में अहम भूमिका निभाने के साथ ही ऐसा लगा कि वे खुद को अपने नेता के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर अपने नेता की मंजूरी से। 2020 की शुरुआत में पारंपरिक ज्ञान से लगा कि अमित शाह मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे आगे हैं, लेकिन 1 साल बाद अब ऐसा नहीं लगता। उनकी जगह योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है, जैसा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए कि शिवराज सिंह चौहान और बीएस येदियुरप्पा ने अपने राज्यों में हिंदू मुस्लिम विवाह के खिलाफ कानून पारित करवाने में कैसी तत्परता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अनुसरण किया। एक समय चौहान और येदियुरप्पा वाजपेयी युग के प्रतीक थे और जिन्हें शाह और मोदी जैसे कट्टरपंथियों की तुलना में नरम और समावेशी के रूप में देखा जाता था। उन्होंने इस उम्मीद में कि राजनीति अस्तित्व अनिश्चित उदारता को त्याग कर कट्टरता को अपनाने में निहित है, अब अपना भविष्य आदित्यनाथ के अधीन कर दिया है। मोदी और आदित्यनाथ में उल्लेखनीय समानताएं हैं। दोनों की सत्तावादी व्यक्तित्व के पाठ्य पुस्तक जैसे उदाहरण है। दोनों ही अपने आसपास के लोगों पर, चाहे वे कैबिनेट के सहयोगी हों, विधायक, नौकरशाह, वैज्ञानिक विशेषज्ञ, प्रेस या व्यापक रूप में आम लोग, उन पर अपने विचार थोपना चाहते हैं। दोनों आत्म प्रशंसा से ग्रस्त हैं। सारी उपलब्धियों का श्रेय, फिर वे वास्तविक हो या काल्पनिक, सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए। इसके बावजूद दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी है। दोनों की तुलना में आदित्यनाथ खुले तौर पर बहुसंख्यवादी हैं। मोदी कई बार कहते हैं कि वे सबके साथ हैं, फिर उनकी धार्मिक आस्था कुछ भी हो। वे कभी मेट्रो में सफर कर रहे मुस्लिमों के साथ फोटो भी खिंचवा लेते हैं। आदित्यनाथ के पास ऐसी गोलमोल बात नहीं होगी। वे अपने शब्दों और अपनी कार्यवाही से स्पष्ट करते हैं कि वे जानते हैं कि हिंदू अन्य आस्थाओं, खासतौर से मुस्लिमों से श्रेष्ठ है। ये संक्षिप्त में उस शख्स का व्यक्तित्व और राजनीति रिकॉर्ड है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे भाजपा के शीर्ष नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।